उसके बाद जी मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती हैं, आप यहाँ से ले जाएं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर चीज़ आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन उनकी मेडिसिन थोड़ी हमारी पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तानी लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो जो आप यूज़ करते हैं वो अपने पास ज़रूर रख लें। जैसे कि फ़ीवर के लिए रख लें, पैनाडोल रख लें, आप पेन किलर कोई भी रख लें, आप कफ़ सिरप रख लें, क्योंकि वहाँ पे जाके काफ़ी लोगों को खांसी हो जाती है। तो सिरप, कफ़ के लिए सिरप वगैरह रख लें आप, या मेडिसिन वगैरह रख लें, और आई ड्रॉप्स, या उसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो उसके लिए रख लें, हाई हो जाता है उसके लिए रख लें, माइग्रेन हो जाता है तो उसके लिए, तो जो भी स्पेसिफाइड आपको कोई मेडिकल इशू है तो उसकी भी रख लें, ठीक है। और बाकी तमाम बेसिक मेडिसिन वगैरह भी आपने अपने साथ रख लेनी है। उसके बाद हैं जी टॉयलेटरीज़ के कौन कौन सी चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ये होता है कि यार वहाँ से सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। इट इज़ राइट, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा और प्राइस का भी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हम पाकिस्तानियों को ज़रूर लगती है और थोड़ी होती भी है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मुझे ये लगी, मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, हम वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन फिर आप पहले जाएंगे, ढूंढेंगे ये वाली चीज़ें और फिर आप ख़रीद के लेके आएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम वहाँ इबादत करने गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में गुजारें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आपको वहाँ पे यूज़ करनी है तो आप अपने साथ ही ले जाएं, क्योंकि जाते हुए तो ऑलमोस्ट हमारा बैगेज जो है वो इतना फुल नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने साथ यहीं से ले जाएं। तो उसमें अब कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, सबसे पहले तो देखें आपको साबुन चाहिए होगा, ठीक है। और जो हाजी हैं हमारे, उनके लिए ख़ास तौर पे फ्रेगरेंस फ्री सोप अपने साथ ज़रूर रख लें। अब हाजी क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 से 4 दिन तक एहराम में ही रहना होता है, ठीक है। तो पाक और साफ़ रहने के लिए आप लोगों ने एक फ्रेगरेंस फ्री सोप अपने पास ज़रूर रख लेना है, और एक फ्रेगरेंस वाला भी सोप रख लेंगे। जब आप एहराम की पाबंदियों से जो है वो फ़ारिग हो जाए तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने पास शैम्पू साथ रख लेनी है, स्मॉल और ट्रैवल साइज़ जो फ्रेंडली है वो रख लें। टूथपेस्ट रखें, टूथब्रश रख लें, और हेयर ऑयल को आपने बहुत 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 अच्छे से पैक करके फिर रखना है। ये ना हो कि आपके सारे कपड़े वगैरह ख़राब हुए हों, ठीक है। उसके बाद जी ये कुछ चीज़ें हैं कि इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपको पता है जब हम शॉवर लेते हैं तो फिर हमारे बाल खुश्क होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर तो आपके पास है तो हेयर ड्रायर भी रख लें आप। टॉवल जो है ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, ठीक है। फेस टॉवल जो है इसको आपने लाजमी रख लेना है, क्योंकि जब हम वज़ू वगैरह करते हैं, एहराम वगैरह बांध देते हैं तो फिर जो है मतलब वज़ू वगैरह जब भी हम करते हैं ना तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको आपने अपने बैग में ही रख लेना है, फेस टॉवल को। उसके बाद है जी हमारे पास कुछ स्किन केयर लाइक फेस वॉश रख लें, मॉइस्चराइज़र रख लें, अच्छा सा सन ब्लॉक बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सन ब्लॉक रख लें आप अपने पास, कोई भी डिओडोरेंट रख लें, कोई भी परफ्यूम्स वगैरह रख लें, और लिप बाम रख लें, ठीक है। डिओडोरेंट्स जो है आपको बहुत हद तक एक फाउल स्मेल से, बुरी स्मेल से बचाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को साफ़ सुथरा खुशबूदार रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब उसके बाद बात आ जाती है जी वॉशिंग की। अब अगर तो आप कपड़े कब लेके जा रहे हैं, 3 से 4 या इतने कपड़े लेके जा रहे हैं जो जितने दिन आपने रहना है उतने दिन आपने नहीं पहन सकते, लाइक आपको वॉश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस अपने साथ सर्फ़, साबुन वगैरह जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपने साथ रख सकते हैं। अपने साथ एक हैंगर रख लें, वॉश करें और हैंगर पे हैंग करके, ठीक है, अपने रूम वगैरह में कहीं हैंग कर दें तो वो ड्राई हो जाते हैं। या समटाइम कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जिनकी छत के ऊपर कुछ इस तरह का इंतज़ाम होता है कि जहाँ पे आप अपने कपड़े धो के ना रख सकते हैं। तो देख लें, मेक श्योर कर लें, अगर तो है तो वहाँ पे रख दें, नहीं तो अपने रूम में कहीं हैंगर ले जाएं और वहाँ पे हैंग करके रख दें ड्राई करके। अब एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही वॉश करें, वहाँ पे आपको जो है वो धोबी वगैरह वो भी मिल जाते हैं जो आपके कपड़े वॉश करके प्रेस करके दे देते हैं। और आई थिंक
5 रियाल तक लेते हैं। ये लास्ट टाइम जो है अक्टूबर नवंबर की बात है जब हम लोग गए थे, तो उन्होंने 5 रियाल्स में भाई के कपड़े जो है वो उसको वॉश करके और प्रेस भी कर दिया था। तो वो देख लें आप लोग, अगर वहाँ से वॉश करवाने हैं तो वहाँ से करवा लें, किसी से पूछ लें वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनको बेहतर पता होता है कि इनकी शॉप वगैरह कहाँ है, और वहाँ से करवा लें। और अगर ख़ुद करना चाह रहे हैं तो ख़ुद अपने साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वॉश कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो वो साथ ले जाएँ। उसके बाद आ जाती हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक कौन कौन सी चीज़ें जो आपने इस तरह की अपने साथ रखनी है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल फ़ोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके बड़े जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको भी मोबाइल ज़रूर दें ताकि आपका उनके साथ रब्ता रहे, उनको थोड़ा सा उसको यूज़ करना भी सिखाएं, ठीक है। अब उसके अलावा आपकी वॉच हो सकती है, आपकी स्मार्ट वॉच है या कोई भी वॉच आप यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो रख लें, नहीं तो फिर टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद जी हैंड फ्री और एयरपोर्ट्स वगैरह रख लें। जब आप मदीना जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक कलेक्शन होनी चाहिए नात की, जिसको आप लगाएं ताकि हम जो है वो खुशू के साथ रोने वाली थोड़ी सी हम कर सकें कि हमारी हाज़िरी को कबूल कर लिया जाए। तो उसके लिए आप नात लगा सकते हैं या कोई भी तिलावत लगा सकते हैं। उसके लिए आप हैंड फ्री एयरपोर्ट्स वगैरह रख सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। उसके अलावा आपने अपने चार्जेस वगैरह चेक कर लें कि आपने रख लिए हैं, ठीक है। आपके ब्लूटूथ का चार्जर है, अगर आपके मोबाइल का चार्जर, आपकी वॉच का चार्जर, ठीक है, ये आपने रख लेना है। उसके वगैरह जो वहाँ पे यूज़ होती है ना सऊदीया में, तो उसके अंदर जो है वो डाटा केबल को इंजेक्ट करने वाली जो स्विच वगैरह होते हैं ना, यूएसबी वगैरह, वो वहाँ पे लगी होती है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो अगर डाटा केबल को अपने बैग में हर वक्त रखें ताकि आप लोग अपने मोबाइल को उधर बस के ज़रिए भी चार्ज कर सकें। उसके अलावा आयरन, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर ना लेके जाएं। अगर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो ना लेके जाएं, यहीं से प्रेस करके लेके जाएंगे तो कपड़े आपके सही रहेंगे। लाइक अगर आप यहाँ से प्रेस करके लेके जाएं, एक तो हमने बाया जाते हुए पहनना है, ठीक है, वापसी पे आपने जो कोई बाया पहनना है उसको वहाँ से प्रेस करवा लें। ज़्यादातर लोगों को यही इशू होता है ना, जब हम वापस आएंगे, हमें मिलने आएंगे हमारे प्यारे, तो हम थोड़े सही लग रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग आयरन करवा लें या यहाँ से प्रेस करके उसको अपने बैग में किसी सही जगह पे रख दें ताकि वो सही रहे, ठीक है। तो ये चीज़ टोटली ऑप्शनल है, अगर लेके जाना चाहें या ना लेके जाना चाहें ये आपको ख़ुद जो है वो पता होगा बेहतर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी वेट मशीन, वेट करने के लिए मशीन तो नहीं, लेकिन ये छोटी सी जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है, ये देखें, इस तरह की डिवाइस आपको सऊदीया से भी मिल जाएगी कि एयरपोर्ट पे जब आपने वापस आना है वहाँ पे किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप इसको ज़रूर रख लें कि आपका जो लगेज है उसका वेट आप पहले ही कर लें, और आपको पता हो कि आपके लगेज का कितना वेट है, कहीं ज़्यादा वेट तो नहीं है आपका, तो फिर या तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, आपने सामान को कम करना पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप देखें कितनी ज़्यादा आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप वेट मशीन रख लें, ठीक है। अब वहाँ सऊदीया से भी आपको मिल जाते हैं ये, हैंड में पकड़ के आप इजीली इनका वेट कर सकते हैं। और ये जो भी रखें ना, आप इसको अपने जो है लगेज आपका बैग है उसके अंदर रखें, हैंड कैरी के अंदर कभी भी ना रखें, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल, अगर तो आपका होटल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है, या अपने एजेंट से पता कर लें, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली होती है इलेक्ट्रिक केटल। लेकिन अगर तो आपके जो है वो आपके रूम में नहीं है, ठीक है, आपके होटल में आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो फिर आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं अगर आप चाय पीते हैं, और अगर नहीं भी पीते फिर भी रख लें, क्योंकि वहाँ पे थकावट बहुत हो जाती है, तो चाय आपको थोड़ा सा हौसला देती है, आपको चलते रहने में मदद देती है, ठीक है। तो चाय तो वहाँ पर जाके ज़रूरी हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक केटल रख लें। अगर नहीं है तो वहाँ से ले लें, वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है। उसके बाद ये मैं बताना भूल गई, ये वाला सॉकेट, इस तरह का जो स्विच है इसको लाजमी रख लें, क्योंकि वहाँ पे जो भी होते हैं ना सॉकेट वगैरह, वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, हमारे चार्जर वगैरह उसमें समटाइम्स नहीं जा रहे होते, तो इस तरह के एहतियातन आप अपने पास सॉकेट वगैरह भी रख लें,
ठीक हो गया। अब उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हैं जी सीज़र, छोटी सी पॉकेट वाली सीज़र रख लें। पहले तो आप इसको अपने लगेज में रखेंगे, फिर जब आप अपने होटल पहुंचाएंगे वहाँ से उठा के फिर आप अपने जो भी आपका है आपने कैरी करना है, क्रॉस बॉडी है या आपका बैकपैक है, उसके अंदर रख लें। क्योंकि जब उम्रा करके आप फ्री होंगे तो फिर अपने बाल वगैरह जब फ़ीमेल को काटने होते हैं तो उसके लिए सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है जी टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर रख लें, ज़रूरत पड़ जाती है समटाइम्स। हर वक्त अपने पास एक छोटा सा जो है इसका बॉक्स अपने पास रखा करें टिश्यू का, ठीक है। ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे बंडल जो बने होते हैं। उसके बाद जी नेल कटर, सन ग्लासेस, कैप, इस तरह की कैप रख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। और वहाँ से भी आपको मिल जाएगी इस तरह की कैप, सऊदी अरेबिया में शॉप्स वगैरह से आपको मिल जाती हैं, लेकिन ढूंढनी पड़ेंगे आपको। उसके अलावा अम्ब्रेला रख लें अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे धूप होती है और जब ज़ियारत वगैरह के लिए जाएं पहाड़ों वगैरह पे जब आपने चढ़ना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मार्कर्स रख लें, पेंसिल्स रख लें, इसको अपने हैंड कैरी में रखें, हर वक्त रखें क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम वापस आते हैं तो हमें ज़मज़म की बोतल मिलती है, उसके ऊपर हमने अपना नाम लिखना होता है। अपने बैग वगैरह पे भी नाम वगैरह लिख लें, क्योंकि वो रोल हो रहे होते हैं जब तो फिर हमें आसानी से कोई ऐसी चीज़ या कलर या पेज वगैरह के ऊपर नाम वगैरह लिख के लगा लें ताकि आपको आसानी से अपना बैग मिल जाए। उसके अलावा फ़ीमेल अपने पास पोनी, कैचर, पिन्स वगैरह जो जो चीज़ें उनको ज़रूरी हैं वो भी अपने साथ ज़रूर रख लें। उसके बाद जी सुई धागा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो अपने साथ हमेशा रखते थे, ठीक है। तो इसको भी आपने लाजमी रख लेना है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ जाएगी कि अब हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं, हो सकता है आपको वहाँ से मिल भी जाए लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अपने साथ रख लें, ये बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद तस्बीह, जो 7 दानों वाली तस्बीह आप लोग देख रहे हैं, जब आप एहराम लेते हैं ना तो मोस्टली उसके साथ आपको मिल जाती है। अगर नहीं मिल रही तो ख़ुद बना लें या मार्केट वगैरह से परचेज़ कर लें कि जब हम तवाफ़ करते हैं तो जो वो 7 तवाफ़ हैं वो हमें याद रहे। सफ़ा मरवा के जब हम जो है वो सही करते हैं तो फिर वो जो हमने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं वो भी हमें याद रहे, तो उसके लिए ये यूज़ होती है तस्बीह उम्रा के लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद है जी फेस मास्क, जो फेस मास्क हैं टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तो अपने साथ रख लें। हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने पास रख लें, मतलब अच्छे होते हैं सेहत के लिए, ठीक है। उसके बाद जी ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, टोटली ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपने अपने होटल वगैरह में, जो आपका होटल है आपके सारे पैकेज में ही है, आपका खाना पीना वगैरह सब कुछ आपने वहीं से खाना है, फिर तो आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस केस में भी आपको ज़रूरत नहीं होगी कि जब आप किसी भी होटल में जाएं वहाँ पे बैठ के खाएं, ठीक है। आप अपने रूम में नहीं लेके आ रहे, अपने होटल के रूम में खाना नहीं लेके आ रहे, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक कप ज़रूर रख लें ताकि जब भी चाय वगैरह बनाएं तो उसमें यूज़ कर आप डाल लें। अगर डिस्पोजेबल यूज़ करने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, या वो रख लें चाय वगैरह के लिए। तो जो स्पून, प्लेट, ग्लास और कप वगैरह है, ठीक है, ये अगर तो आप अपने होटल के अंदर अपने रूम के अंदर बैठ के खाना खाते हैं ना, सब लोग मिल के खा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ये साथ एक एक रख लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। क्योंकि वहाँ पे जो ये बर्तन वगैरह हैं वो यूजुअली जो खाना वगैरह जिसमें लेके आते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और प्लास्टिक वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें रख लें। हम आदी होते हैं जिन चीज़ों में खाने के, तो उसमें हमें ज़्यादा कंफर्ट फ़ील होता है। तो अगर तो आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है तो आप लोग इनको रख सकते हैं। एक गिलास रख लें, एक कप रख लें अपने पास, एक स्पून रख लें, एक प्लेट रख लें और एक छोटा सा बाउल वगैरह रख लें। उसके बाद जी मिरर, अगर तो आप यूज़ करते हैं तो रख लें, नहीं तो फिर रहने दें। उसके बाद क्योंकि हरम पाक में या मस्जिद नबवी शरीफ में वहाँ पे मिरर वगैरह नहीं लगे होते। तो उसके बाद है जी फेस टॉवल मैंने पहले भी बताया कि ये आप लोगों ने अपने बैग में रख लेना है, जो भी आपके हैंड कैरी वगैरह है उसमें रख लेना है। उसके बाद काउंटर तस्बीह, ठीक है, तो काउंटर तस्बीह भी लाजमी रख लें, वहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी शॉप से। लेकिन अगर यहाँ से रखना चाह रहे हैं अपने पास रख लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप लोग इबादत में गुजारें। उसके बाद आती है ये वाली टेप, रैपिंग टेप।
अब ये फुली ऑप्शनल है। अगर तो आप रैप एयरपोर्ट से करवाना चाह रहे हैं, वहाँ से भी रैप कर देते हैं आपको, कुछ पैसे लेंगे और आपको रैप कर देंगे, आप वहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। और जाते हुए भी करवाएं और वापसी में भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर तो आपका लगेज इस तरह का है कि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो आपने उसकी रैपिंग ज़रूर करवा लेनी है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बुरी हालत होती है आपके बैग्स की। पहले तो एरोप्लेन में जिस तरीके से भी उसको रखा जाता है वहाँ पे उसकी बुरी हालत होती है, उसके बाद फिर बसों में रखा जाता है। तो रैपिंग आपने ज़रूर करवा लेनी है अपने लगेज की इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली टेप मिल जाती है आपको, रैपिंग टेप दराज से भी मिल जाती है, बाकी आमतौर पे मार्केट से भी मिल जाती है और सऊदीया से भी मिल जाती है। तो ये भी रख लें। अगर तो पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से लेके चले जाएं, वेल एंड गुड, आपके पास सब कुछ होगा और आराम से वहाँ से आप खुद ही अपने सामान को जो है वेट कर लें और उसके बाद रैप कर लें। सो ये भी ऑप्शनल है, आप ही डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद जी खाने पीने की कुछ चीज़ें, अब वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम पाकिस्तानी जब पहली पहली दफ़ा जाते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कौन सी चीज़ किस तरह की होती है। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ फ़ील की कि वहाँ पे जाके मुझे बहुत याद आई अपने पाकिस्तान के खानों की, क्योंकि हम आदी नहीं होते उस तरह के खानों के। थोड़े से मतलब अच्छे भी, बहुत अच्छे भी आपको मिलते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं, आपको अब अपने पाकिस्तान के जैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने बिस्किट कैंडी वगैरह पाकिस्तान की पसंद करते हैं कोई, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, नहीं भी करते फिर भी रख लें, क्योंकि वहाँ पे समटाइम्स नमाज़ वगैरह जब हमने पढ़नी होती है तो टाइम आगे पीछे हो जाता है। हम अगर हरम पाक के अंदर हम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, तो अगर तो हमने ज़ोहर पढ़ी है, फिर हम कहते हैं चलें अब हम असर ही पढ़ लें, असर भी पढ़ के ही जाएंगे, फिर असर पढ़ ली, फिर हम कहते हैं चलो मगरिब भी पढ़ लें, मगरिब पढ़ लिया तो इशा भी। तो इस तरीके से डिपेंड करता है आप पे आपके टाइम टेबल पे, ठीक है। तो भूख लग जाती है समटाइम्स, तो अपने बैग में रखें, बिस्किट वगैरह रख लें, कोई लेज़ वगैरह या जो भी चीज़ आप खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, वो रख सकते हैं और पाकिस्तान से लेके जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको ये सब कुछ जैसे पाकिस्तान में शॉप्स हैं ना करियाने की, एक गली में, दूसरी गली में, यहाँ वहाँ, इसी तरीके से वहाँ पे भी है, तो आपको वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाएगा। अब उसके अलावा जी चाय बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर इलेक्ट्रिक केटल रख रहे हैं अपने साथ, तो मिल्क पाउडर भी रख लें और टी बैग्स वगैरह रख लें, शुगर वगैरह चाय बनाने के लिए आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई एक्सेसिव लाइक ग्रीन टी या इस तरह की कोई चीज़ कुछ भी यूज़ करते हैं, लेके साथ में ले जाएं और वहाँ पर जाके बना के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं हर किसी को पता होता है जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आपने ज़रूर रख लेनी है, जैसे कि आपके जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ीमेल जो है वो पैड्स वगैरह रख लें, अंडर गारमेंट्स आपके सब कुछ, ठीक है। उसको एक दफ़ा चेक लिस्ट कर लेना है आपने कि आपने हर चीज़ रख ली है। आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में उसको कवर करने की, फिर भी अगर कोई चीज़ मिसिंग है या आपको लगता है मैंने नहीं बताई, तो वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूँगी ताकि किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। और उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत बहुत मेहनत लगी है। एंड थैंक यू सो मच, और आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।